जय हिंद दोस्तों, मैं गौरव यादव, गौरव फिजिकल एकेडमी गुना से। तो जो बच्चों का कमेंट था कि सर टूर ऑफ ड्यूटी के बारे में आप हमें समझाइए, तो चलिए तो टूर ऑफ ड्यूटी के बारे में आपको समझा देते हैं। सरकार की तरफ से अभी एक चर्चा चल रही है जिसमें बताया गया है कि टूर ऑफ ड्यूटी मतलब जो भारतीय सेना में 3 साल के लिए आपको वहाँ पर जाना रहेगा। तो आपको भारतीय सेना वहाँ बुलाएगी, आपको वहाँ 3 साल ड्यूटी करना होगा। उसके बाद आपको वहाँ से 3 साल के बाद में आपको घर आना पड़ेगा। तो इसमें आपको क्या बहुत सारे फ़ायदे हैं और बहुत सारे इसके नुकसान ज़्यादा हैं, तो वो आज मैं इस वीडियो में पूरा आप लोगों को समझाऊंगा। तो पहले बात करते हैं हम फ़ायदे के लिए। जैसे कि मान के चलिए कि कोई बच्चा है जिसको आर्मी में जाना है और उसका बहुत ही ज़्यादा शौक है कि उसको आर्मी ज्वाइन करना ही हमारे देश भारती के लिए उसको जाना है। तो जब वो बच्चा वहाँ आर्मी में जाना चाहता है तो उसके लिए बहुत ही अच्छा सुनहरा मौका है, ऐसा वर्ड सभी यूट्यूब द्वारा बताया जा रहा है। लेकिन मैं इसका बिल्कुल ही विपक्ष में हूँ कि ये बहुत अच्छा मौका नहीं है। साथ में इसके डीमेरिट्स जब आप पूरी वीडियो में समझेंगे तब आपको समझ में आएगा टूर ऑफ ड्यूटी क्या है। सरकार की तरफ से एक आदेश आया कि टूर ऑफ ड्यूटी जिसमें आपको 3 साल के लिए वहाँ बुलाया जाएगा। ऐसा आदेश नहीं आया, इस पर अभी चर्चा चल रही है। तो क्या उसका पूरा चर्चा का सारांश निकलेगा, उसका अभी नया आदेश आना बाकी है। तो जब आपको वहाँ बुलाया जाएगा, सर के कौन से बच्चों को वहाँ बुलाया जाएगा, तो इसमें बहुत सारे ऐसे बच्चों का कमेंट था कौन से बच्चों को बुलाया जाएगा, क्या इसका क्राइटेरिया होगा, क्या रनिंग मांगी जाएगी। तो बिल्कुल अगर आप चाहते हैं कि कोई 90 किलो का या 95 किलो का बच्चा बोले कि सर मैं भी आर्मी में जाना चाहता हूं, तो आप मुझे बताइए वो रनिंग कर पाएगा, वहाँ पे वो रिवॉल्वर चला पाएगा, तो वहाँ पे आपकी जो आर्मी की ट्रेनिंग होना है वो पूर्णतः होगी। तो वहाँ आपको चाहिए रहेगा एज। तो एज उसमें क्या है कि उसमें एज आपको ज़्यादा रख दी जाएगी, क्योंकि जब बोला है कि आपको सुनहरा मौका है तो इसका मतलब ये है कि जो 23 और 21 साल में नहीं जा पाते, मतलब उसका एज लगभग 30 से 35 इनको करना पड़ेगा, तब आपको वहाँ पे जा सकते हो। तो उसके लिए आपका मेडिकल भी पूर्णतः तरीके से होगा, इसके बाद में आपकी रनिंग भी होगी और एग्ज़ाम होगा या नहीं होगा ये अभी देखना बाकी है। तो चलिए, तो इसमें फ़ायदे ये हैं कि जिस प्रकार से आप अभी बेरोजगार हो, कोई आपके पास रोजगार नहीं है इस लॉकडाउन में, तो अगर आप वहाँ पहुँचते तो भारतीय सेना में आपको बिल्कुल सैलरी मिलेगी, लेकिन इसमें आपको कोई पेंशन नहीं मिलेगी, रिटायरमेंट में आपको कोई पैसा नहीं मिलेगा। तो ये आपके लिए फ़ायदा है कि आप वहाँ भारतीय सेना माँ भारती के पास जाएँ और अपने देश के लिए रक्षा करें। तो कितना अच्छा मौका। लेकिन कोई यूट्यूबर इसको बोल रहा है सुनहरा मौका, लेकिन मैं पॉइंट ऑफ व्यू पढ़ाई से और आपके भविष्य के लिए बोलना चाहूँगा कि ये बहुत सारे इसके फायदे हैं और नुकसान ज़्यादा है। नुकसान क्या है? नुकसान ये है, मान लीजिए मेरी एज, मान लीजिए आप लोगों की एज 17 साल हो चुकी है, 17.5 साल हो चुकी है और आपने डिसाइड किया कि 17.5 तक भी मांगा है। तो जब आप वहाँ आर्मी के अंदर जाते हो तो 3 साल आप वहाँ ड्यूटी करोगे। 3 साल के बाद जब आप वहाँ से लौट के आओगे तो इसके बाद क्या होगा, आप 20-21 साल के हो जाओगे। इसके बाद आपके पास सिर्फ थोड़ा सा पैसा रहेगा, आपके पास कोई रोजगार नहीं रहेगा, आप अपनी पढ़ाई से मन भटका चुके होंगे, आप डॉक्टर या इंजीनियर जो बनने के सपना देखना चाहते थे वो खत्म हो चुके होंगे, क्योंकि इससे आपकी पढ़ाई पूर्णतः बंद हो जाएगी। जब 3 साल आप वहाँ टूर ऑफ ड्यूटी करोगे तो आपकी पढ़ाई क्या होगी, बंद हो जाएगी और आपका माइंड पढ़ाई में नहीं लगेगा। तो ये कितना बड़ा आप लोगों के लिए नुकसान होगा। अब इसको समझने की कोशिश कीजिए कि फ़ायदा किन लोगों के लिए। टूर ऑफ ड्यूटी का फ़ायदा उन लोगों के लिए हो सकता है जैसे कि जिन युवाओं की शादी नहीं हो पाती है और उनके लिए बोला जा रहा है कि तुम्हारे लिए एक नई बहू मिलने वाली है। इसी प्रकार टूर ऑफ ड्यूटी मैं समझता हूँ कि मतलब जिनकी शादी नहीं होती है उनको बुलाया जा रहा है कि तुम्हारी शादी करवाई जाएगी। मतलब जो बच्चे भारतीय सेना में जाना चाहते हैं लेकिन उनकी एज क्या है, निकल गई है, तो वो जाना जा सकते हैं। क्योंकि कुछ बच्चे ऐसे होते हैं उनके अंदर जिद जुनून इतना होता है और नशा आर्मी का इतना हो जाता है तो उन्हें सिर्फ फौज दिखती है, लेकिन कभी दौड़ में रह जाते हैं, कभी एग्जाम में। वो बच्चे नहीं जा पाए हैं, तो इसलिए ये उनके लिए सुनहरा मौका बनता है। नए युवाओं के लिए मेरे मुताबिक जिस हिसाब से आप पढ़ाई करते हो, जिस हिसाब से मैं बच्चों को पढ़ाता हूँ, उस हिसाब से मैं इसके बिल्कुल डीमेरिट्स आपको बता दिए हैं कि डिसएडवांटेज दोस्तों बहुत ज़्यादा है इसकी, क्योंकि आप आगे नहीं बढ़ पाओगे। दूसरी चीज़, जब आप भारतीय सेना में जीडी भर्ती या आपके एआरओ भर्ती से जाओगे तो पूर्णतः 15 साल आपको कंप्लीट मिलेगा, वहाँ पे आपको सैलरी मिलेगा, वहाँ पे आपको पूरे जितने भी आपका वहाँ से रिटायरमेंट होगा आपका सब कुछ मिलेगा, लेकिन इसमें नहीं मिलेगा। दूसरी बात, या तो राज्य या तो सरकार को या सेना को ये सोचना चाहिए कि जब बच्चा 3 साल ड्यूटी करके जाएगा घर तो उसके पास क्या ऑप्शंस रहेगा अपनी लाइफ को आगे बढ़ाने के लिए, लाइफ को आगे चलाने के लिए। पहली चीज़,
आगे क्या होगा कि सरकार को ये लेकर आना चाहिए कि हम इनको 3 साल अपने पास रखेंगे, इसके बाद इनको एक सर्टिफिकेट बनाकर देंगे, जिससे कि ये वहाँ घर जाकर किसी बैंक में या किसी सहायक सचिव या अपने गांव में कुछ इनको एडवांटेज वहाँ मिलना चाहिए। जैसे कि पोस्ट ऑफिस में जगह आती है परसेंटेज के तौर पर कि भैया आगे 85 से % अप होगा तो आपको पोस्ट ऑफिस मिलेंगे। तो इसी प्रकार एक इनको भी सर्टिफिकेट जारी करना पड़ेगा कि अगर आप वहाँ टूर ऑफ ड्यूटी 3 साल करके आए हो तो यहाँ आपका 55% था 10th या 12th में, तो आप उसमें पहले आपको प्राथमिकता दी जाएगी। तो आपके लिए फ़ायदा है, बिल्कुल 100% फ़ायदा रहेगा। नहीं तो क्या होगा, निराश होकर घर आने के बाद आप कहीं के भी नहीं रहोगे, ना उधर आप किसी को मारकर गोली से आए हो और इधर ना किसी को बचा पाओगे। तो इससे डिसएडवांटेज ज़्यादा है और फ़ायदे भी थोड़े से हैं। फ़ायदे किन लोगों के लिए, जिनकी शादी नहीं हो रही है, उनकी शादी होने का सुनहरा मौका आ चुका है। तो मेरी बात से समझ गए। अब सर ये यूट्यूब वाले बार बार बता रहा है कि सुनहरा मौका। यार ऐसा है कि इन लोगों का एक ही मकसद है कि वहाँ से जो वैकेंसी 1000 पोस्ट उन्होंने बोला है कि 100 पोस्ट रहेंगी ऑफिसर लेवल की और साथ में 1000 पोस्ट रहेंगी हमारे जीडी जवानों के लिए। लेकिन सर ये एकेडमी वाले हर एक यूट्यूब चैनल ऐसे क्यों बोल रहा है बहुत अच्छा सुनहरा मौका है, कोई ये को नहीं बोल रहा है इसके डिसएडवांटेज क्या क्या है। वो इसलिए नहीं बोल रहे हैं दोस्तों क्योंकि वो चाहते हैं कि आप उनकी एकेडमी चालू हो, उनका धंधा चालू हो और आप उनके पास दौड़ने जाओ, तादाद लगे भीड़ों में कि भर्ती आइए और वो पैसा आपसे 30-40 हज़ार रुपये लें। इसलिए वो हर एक यूट्यूबर ये चीज़ बोल रहा है, लेकिन ये कोई नहीं बोल रहा है इसके डिसएडवांटेज क्या क्या हो सकते हैं। सर गर्ल्स के लिए बिल्कुल कतई नहीं है, इस लॉकडाउन में गर्ल्स को ट्रेनिंग नहीं दे पाएंगे, तो गर्ल्स के लिए बिल्कुल ये भर्ती नहीं है। साथ में एक और चीज़ बताते हैं, इसका एक और डिसएडवांटेज बहुत तगड़ा मैं बोलने वाला हूँ, मेरे मुताबिक बोल रहा हूँ, ये कहीं लिखा नहीं है, सिर्फ मैं आपको बता रहा हूँ। अगर मान के चलिए जैसे पहले अध्यापक रखे जाते थे, जैसे कोई टीचर होता था, संविदा जैसे जानते हो ना, संविदा वर्ग होता है, ऐसे ही पहले होता था कि टीचर की भर्ती होती थी। पहले क्या होता था 10,000 टीचर की भर्ती, फिर अगले साल 10,000 टीचर की भर्ती। उन 10,000 टीचर को क्या सैलरी मिलती थी, 45, 50, 25,000 जो भी मिलता था। लेकिन सरकार का नया नियम आया कि अब हम संविदा पे रखेंगे, तो संविदा पे जिसको रखते हैं मालूम कितना रुपए देते हैं, 5,000 से 7,000 रुपये संविदा वाले को देते हैं और उसको फिक्स परमानेंट कभी नहीं करते हैं। फिर इससे क्या होगा कि वैकेंसी जब टीचर वाली आएंगी 5,000, 3,000, मतलब टीचर भी कम बनेंगे और इधर से जो संविदा पढ़ाएगा उसकी पढ़ाई भी रुकेगी और भविष्य में और उसको प्लस पॉइंट कुछ मिलना नहीं है। तो यही उनका तरीका आर्मी का भी हो सकता है कि अगर उनको लगा कि एक काम करते हैं कि सेना में जितना पैसा रिटायरमेंट में देंगे, इससे टूर ऑफ ड्यूटी से 3,000 मतलब जो भी सैलरी आपको देना है बाद में पैसा देना नहीं पड़ेगा। नुकसान आपको हो भी सकता है, फ़ायदे आपको हो भी सकते हैं। ये मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है, आप इसको किस तरीके से लेते हैं वो मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए कि सर आपने जो बोला है बिल्कुल एकदम सही बोला है, क्योंकि जो इन्फॉर्मेशन होगी छात्रों के लिए करेक्ट होना चाहिए और पढ़ाई से लेकर दौड़ के प्रति होना चाहिए। सिर्फ एक नशा अकेडमी वालों का दौड़ नहीं, बच्चों का भविष्य भी होना चाहिए। जैसा कि बहुत सारे यूट्यूब चैनल ने हुआ जो बनाया ना टूर ऑफ ड्यूटी, आइए मतलब वैकेंसी इतनी सारी इंडिया के अंदर, यार जनता 130 करोड़ है, उस 130 करोड़ में 1,000 पोस्ट से क्या होने वाला है। मुझे आप एक थोड़ा सा ज्ञान दीजिए, मैं आप लोगों से पूछना चाहूँगा हर एक राज्य की हर एक ARO भर्ती की 500 वैकेंसी आती हैं या नहीं। अगर एक राज्य की 500 वैकेंसी एवरी ईयर आती हैं, 28 राज्यों की भर्तियां कितनी होंगी, 14,000 जवान तैयार होते हैं एक साल के अंदर। बीच में उसी में आ जाती है हमारी TA आर्मी भर्ती, लगभग 4-5 TA आर्मी, जोन A, जोन B, जोन C ऐसे करके ये भी आते हैं। तो भाई साहब 1,000 में क्या होगा आप मुझे बताइए। तो 1,000 तो यार वैसे ही मिल जाएंगे, हमारे गांव आ जाइए 1,000 बच्चे वैसे ही तैयार हैं, 1,000 आपके गांव से ही कोई भी तैयार हो जाएगा। मुझे नहीं लगता कि ये 1,000 वैकेंसी बहुत ज़्यादा वास्ट है और बहुत ज़्यादा आप लोगों के लिए सुनहरा मौका है, उन लोगों के लिए जो नहीं जा पाए हैं। लेकिन जो जाना चाहते हैं, मैं फिर कहूँगा दौड़ अपनी जारी रखिए। टारगेट बड़ा था GD आर्मी भर्ती का, वही रखिए, इनके चक्कर में ना पड़िएगा, ऐसा मेरा मानना है। यार आप समझ गए होंगे मैं क्या कहना चाहता हूँ। 17.5 की एज है, अपने बहुत एक जवान 3 आदमियों को टूर ऑफ ड्यूटी में 3 साल में मार के आएगा। 3 आतंकवादियों को मैं चाहता हूँ 15 साल वाली जॉब जाइए, 50 आतंकियों को मार के आइए। आज के लिए इतना ही। वीडियो अच्छी लगे तो कमेंट सेक्शन में हर एक चीज़ बताइए कि मैंने जो आपको राय दी है बिल्कुल सही है या कुछ गलत बोला, उसके लिए क्षमा चाहता हूँ। चलिए आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत, इनकलाब जिंदाबाद, भारत माता की जय।